नमस्कार दोस्तों, देवभूमि यात्रा में आपका स्वागत है। मैं उपेंद्र नेगी। आज हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं गौरैया दिवस पर कुकरेती जी के जो कार्य हैं उन कार्यों की उनको आज अपने माध्यम से धन्यवाद करने का, सम्मानित करने का और उन्हें उस कार्य की और ज़्यादा प्रेरणा मिले, और ज़्यादा उत्साह मिले और उस कार्य को दुगनी ऊर्जा के साथ निरंतरता बनी रहे। इस निमित्त हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से दिनेश चंद्र कुकरेती जी का अभिनंदन। और दीप ज्योति, परम ज्योति, दीप ज्योति, नमस्तुभ्यम हम सबके लिए बड़े प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि आपका आशीर्वाद हमें लगातार कई वर्षों से मिलते आया है। मुझे पता है बहुत ही साधारण व्यक्तित्व है आपका। आप मंच की ओर, मंच में बहुत कम बैठते हैं, लेकिन अनुरोध है आपसे कि आप बैठेंगे तो हम सबको बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि तालियां बजती रहे अतिथियों के लिए, तालियां बजती रहे। अंगवस्त्र भेंट करते हुए दिनेश चंद्र कुकरेती जी को बहुत बड़ा सम्मान ये हम सब की ओर से दिनेश चंद्र कुकरेती जी को, कि जो कार्य कर रहे हैं उसे आज विश्व गौरैया दिवस के उपलक्ष्य, इससे ज़्यादा जानकारी मुझे लगता है कि आप सबको है, क्योंकि आप लोग दिनेश चंद्र कुकरेती जी के कार्य को आज यहाँ प्रोत्साहित करने आए हैं, तो आप भली भांति परिचित हैं उनके कार्यों से और निस्वार्थ भाव से लगभग 15,000 से भी ज़्यादा जो नेस्ट बॉक्स है, यानी कृत्रिम घोंसले हैं गौरैया के, उसे अपने घर में स्वयं अपने हाथों से बनाकर लोगों को भेंट करते आए हैं। इस कार्य को आज सम्मानित करने का अवसर है और विश्व गौरैया दिवस के उपलक्ष्य में हम सब लोग आज दिनेश चंद्र कुकरेती जी के बारे में अपनी बात रखेंगे। और मैं विशेष रूप से अनुरोध करूंगा उन सभी वक्ताओं से कि जो पक्षी संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं या इसी क्रम में मंच की ओर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित क्षेत्र के कोटद्वार के एक वक्ता के रूप में अपनी प्रसिद्धि बनाए हुए श्री शशि भूषण अमोली जी हमारे बीच में उपस्थित हैं अध्यापक के रूप में। जब कुकरेती जी जैसे व्यक्तित्व को अपने बीच में हम पाते हैं तो बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है। मैं नमन करता हूं आपके इस समर्पण भाव को। एक अध्यापक के रूप में एक अध्यापक के अंदर क्या नैतिक गुण होने चाहिए, और नैतिक गुणों के अलावा हमारे अंदर क्या सामाजिक गुण होने चाहिए, आप हम सबके लिए इस विषय को लेकर के बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। मैं आपके सेवा भाव को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप निःशुल्क जो हमारे कृत्रिम घोंसले हैं इनको आप बांट रहे हैं, ये अपने आप में हम सबके लिए बहुत अनुकरणीय है। मैं विगत 10-15 वर्षों से कुकरेती जी को जानता हूं, एक अध्यापक के रूप में भी और अध्यापक के साथ साथ एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में कि जो पूरे सेवा भाव से इस समाज को बहुत कुछ देना चाहते हैं। पक्षी जो कि बोल नहीं पा रहे हैं, पशु और पक्षी, उनका संरक्षण करने के लिए दिनेश कुकरेती हमारे बीच में आए हैं। और उन्होंने जिस तरीके से ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर बॉक्स, ये कृत्रिम बॉक्स बना करके अपने आप स्वयं बना करके और समाज को सौंपे हैं कि आप अपने अपने घरों में इसे लगाएं और गौरैया का संरक्षण करें। बताइए इससे बड़ा परमार्थ और क्या हो सकता है। इस पर कुछ न कुछ कीमत जरूर लगती होगी, और जितनी भी कीमत लगी हमें समझते हैं कि 15,000
15,000 ये बॉक्स, ये कृत्रिम घोंसले, ये आशियाना, या ये कहें कि ये अपार्टमेंट गौरैया को बांट चुके हैं दिनेश कुकरेती। और अब हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उन पर इतना आर्थिक बोझ न डालें कि उनको जो है बना करके और निःशुल्क जो है हमारे को सौंपना पड़े। हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनसे इस प्रेरणा को लेकर के और अपने अपने घरों में किसी न किसी के माध्यम से क्या है ये इसको बनवा करके और अपने अपने घरों में लगाएं, ताकि उनका बोझ कम हो और उसका श्रेय हम दिनेश कुकरेती को दें। श्री रावत जी का धन्यवाद धनपाल जी, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। मैं सबका स्वागत करता हूँ सबका। और मेरे पहले भी जो है दिनेश कुकरेती जी के बारे में बताया गया कि वे जो है वो अपने आप में एक ऐसे सक्षम व्यक्ति हैं कि हम उनके बारे में कुछ कह भी नहीं सकते। जहाँ तक हमारा एक गौरैया का सवाल है, ये हमारी अपनी, अगर हमें कहें तो ये एक पुनर्मिलन कार्यक्रम वाला सिस्टम बनता है यहाँ पे, क्योंकि गौरैया हमारी अपनी थी। कभी गौरैया हमारी अपनी थी हमारे घरों में, जब तक हमारे कंक्रीट का हमारा साथ नहीं था, कंक्रीट का हमारा साथ नहीं था। हम झोपड़ियों में रहते थे, फूस के जो घर बनते थे हमारे पहले, उनमें वो प्रवेश करती थी और हमें आनंदित करती थी। तो करके एक स्थिति बना ली है कि हम कहीं पुनर्मिलन कर रहे हैं, कि उस गौरव को अपने घर तक लाने का हमने सफल प्रयास उन्होंने किया है और वो हमारे लिए फलीभूत भी हो रहा है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा दिनेश जी को जो है। साथ में उनका एक कार्यक्रम और चल रहा है कि वो इसके बाद जो है, जो हमारे यहाँ गिद्ध का एक हमारे यहाँ चलता है कि गिद्ध की प्रजाति भी जो है विलुप्त हो रही है, उसके लिए भी काम करने का उनका जो है बहुत बड़ा बीड़ा है उनका, और कर रहे हैं ऐसे जो है, ऑलरेडी उसमें लगे हुए हैं। व्यक्ति हमारे मंच पे आसीन है श्री मुरली सिंह रावत जी। बहनों, आज हम विश्व गौरव दिवस मना रहे हैं और इसके लिए हम सबसे पहले दिनेश चंद्र कुकरेती जी जो नंदपुर निवासी है कोलार में, उन्होंने इसका संशोधन किया है और वो इसका आज तक चर्चा देते हैं। उनके भावनाओं, उनके विचारों, उनका त्याग से मैं उनके भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। और बहुत सारे अध्यापक यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं आपका हृदय की गहराई से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं आमंत्रित करूंगा अपने बीच में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जो कोटवा क्षेत्र में प्रसिद्ध है, श्री अमित सजवाण जी, प्रतिष्ठित एडवोकेट। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप मंच के माध्यम से श्री दिनेश कुकरेती जी के कार्य को अपने वो इस तरीके से पीठ झुकी हुई है अधिकांश लोगों की, या ऐसे सहारा लेके बैठे हुए हैं। लेकिन जो हमारे युवा 104 वर्ष के बैठे हुए थे, उनकी कमर एकदम सीधी थी और मैं काफी देर से मेरी नजर ही उनकी तरफ थी कि 104 वर्ष में आप बिल्कुल युवाओं जैसा आपके अंदर जोश है। एक 20 वर्ष का व्यक्ति वयोवृद्ध हो सकता है, लेकिन 104 वर्ष के युवा को आज मैंने पहली बार देखा, तो आपको प्रणाम मेरी तरफ से और हम सब की ओर से प्रणाम। संरक्षण कैसे करना है और गिद्धों का जो आवाज है वहां तक आप पहुंचे। गिद्धों का आवाज भी ढूंढना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आपने गांव के लोगों को गिद्धों का आवाज दिखाया और ये बताया कि इनका क्या महत्व होता है, इनको किस प्रकार से सुरक्षित रखना है। जैसे आजकल गाय वगैरह मर जाती है या कुछ और चीज हो जाती है, तो लोग उसमें उसकी बदबू वगैरह से बचने के लिए कुछ कीटनाशक वगैरह इस प्रकार की जो रासायनिक तत्व हैं वो डाल देते हैं, या अन्य प्रकार से भी जैसे कीटनाशकों का सेवन करके कभी कोई जानवर वगैरह मर जाता है। तो गिद्ध जो है एक प्राकृतिक सफाई करने वाला है, और जब वो सफाई करने पहुंचता है तो कीटनाशक जब उसके शरीर में पहुंचता है तो वो उसकी भी मौत हो जाती है। पहले तो गिद्ध आसमान में उड़ते रहते थे, लेकिन अब वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपने अब गौरैया के साथ साथ गिद्ध के संरक्षण का भी बीड़ा उठाया है, और मुझे उम्मीद है कि आपके इस संरक्षण से जो है गिद्ध भी बचेंगे और सभी जानवर बचेंगे। कि जिस दिन रिजल्ट आ रहा था पूरा उनका आधा घंटे का कार्यक्रम देगा। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आपका कि आप श्री दिनेश कुकरेती जी को पर्यावरण प्रेमी के रूप में और हमारे बीच श्री दिनेश कुकरेती जी को प्रोत्साहित करने हमारे शिक्षक साथी और
दीप्ति पसपोला और प्रियंका कंडवाल के द्वारा जो प्रस्तुति हुई, जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। धर्म संरक्षण में भी शिक्षण कार्य करने के पश्चात विद्यालय वाटिका में फलदार वृक्षों को रोपित करना एवं कक्षाओं में प्रथम आने वाले बच्चों को प्रोत्साहित करना, यह अद्वितीय कार्य सार्वजनिक जीवन की बेहतरी के लिए निस्वार्थ भावना से किए गए आपके समस्त प्रयासों को हम मूल्यवान सामाजिक अवदान के रूप में रेखांकित करते हैं। आपके इस सामाजिक योगदान एवं रचनात्मक कोशिशों के लिए हम आपको विश्व गौरिया दिवस 2022 पर सम्मानित करते हुए अत्यंत हर्ष एवं गर्व का अनुभव हो रहा है। उज्जवल भविष्य की कामना के साथ दिनांक 20 मार्च 2022 श्री विजय जुयाल जी अध्यक्ष, दीपक जुयाल सचिव। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ मानपत्र भेंट कर रहे हैं दिनेश चंद कुकरेती जी को। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जुयाल जी। तालियां बजती रहे कुकरेती जी को, क्योंकि मातृशक्ति के द्वारा आपको सम्मानित किया जा रहा है। सूक्ष्म भेंट अर्पित की जा रही है। और कहते हैं ना, चैतक मैं नच नहीं हूँ। अब भाई बहनी के जान करो ले करना, हम महिला पतंजलि योग समिति जो बहन छवा ना, अपुर भाई को ना पतंजलि कलो ले करना, चैतक मैं अभी चलू और बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हमारी पूरी महिला पतंजलि की ओर से। और ये बालिका अवनी भोज डीएवी पब्लिक स्कूल की छात्रा है, कक्षा 1 की छात्रा है। जोरदार तालियां इन बच्ची के लिए, उत्साहवर्धन के लिए। और आज विश्व गौरिया दिवस पर आप योगासन के द्वारा हम सबको प्रेरित कर रही हैं।
उसे स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं इनके सम्मान में। और साथ में आमंत्रित करना चाहूंगा प्रियंका और दीप्ति, आपको सम्मानित किया जाना है। मुख्य कार्य करने वाले मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों एवं मेरे मित्रों, मैं आज गौरिया दिवस में आपको यही कहना चाहूँगा कि हम सब पक्षों को बचाने हेतु कार्य करें। गौरिया के साथ साथ हम सभी पक्षों की ओर ध्यान दें। और गौरिया तो बच गई है, लेकिन अब हमें गिद्ध भी बचाना है। और हमारे यहाँ उत्तराखंड में जो 700 प्रजातियाँ हैं, उनमें 200 प्रजातियाँ विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो सभी आओ, हम सभी मिलकर के सभी पक्षियों को बचाने हेतु कार्य करें, आज संकल्प लें। और जितने भी यहाँ पे पक्षी प्रेमी उपस्थित हुए हैं, मैं सबका नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, हाथ जोड़कर सब का अभिवादन करता हूँ कि आप इसी तरह भविष्य में मेरे साथ जुड़े आए और पक्षी को बचाने हेतु कार्य करें। क्योंकि एक व्यक्ति किसी भी कार्य को पक्षी नहीं बचा सकता जब तक हम सब आपस में नहीं जुड़े, कार्य न करें। जब तक हम कार्य नहीं करेंगे तब तक हमें अच्छे परिणाम बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो आप लोगों ने मेरा 25 सालों से सहयोग किया है हमेशा, और पक्षी बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। बहुत से मेरे मित्र हो गया, मेरे पहचान वाले हो गया, दूर के रिश्तेदार हो गए, चाहे अपने हो गए, चाहे समाज सेवा से जुड़े हुए कोई भी व्यक्ति हो गया, चाहे कोई बहन हो गया, कोई माता हो गई, छोटी चाहे पुत्री होगी, सभी ने मेरा सहयोग किया। तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और आओ हम गीत के गौरिया के साथ साथ गीत बचाएं, उत्तराखंड को फिर हम पहले जैसे पक्षियों का क्षेत्र बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार सभी का। दोस्तों, आगे भी देवभूमि यात्रा से बने रहने के लिए आप देवभूमि यात्रा को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद। माता की जय।